हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी राउंड 2 के रिजल्ट जो कल ही पब्लिश हुई, उसकी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि डीएनबी राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही, जो भी कट ऑफ रही उसके पीछे क्या रीज़न है, और अभी फ़िलहाल आपके मन में जो डाउट है डीएनबी को लेकर के। डीएनबी की राउंड 2 की रिजल्ट डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, उसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ भी देख लिया होगा, तो उसके वजह से आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा जिन्हें सीट नहीं मिली कि आखिर हमारा क्या होगा, डीएनबी में हमारे लिए सीट है या नहीं है, हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हमें ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जिनके 18,000, 19,000 हो या 20,000 होंगे, वो जनरल मेडिसिन और पीडिया को लेकर के सोच रहे होंगे। जिनकी 20,000 या उसके बाद की होंगे रैंकिंग, वो ओपीजी, सर्जरी, ऑर्थो को लेकर के सोच रहे होंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से रैंक बढ़ रही होगी वैसे वैसे वो अपने अपने डीएनबी ब्रांचेस के बारे में लेकर के डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि उन्हें डीएनबी में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिर्फ इस राउंड 2 की रिज़ल्ट को देखकर। जब आपने इस राउंड 2 के रिज़ल्ट को देखा, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या चीज़ें हैं इसमें, और आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ को देख करके यदि आप ये सोच रहे हो कि इस क्लोजिंग रैंक कट ऑफ की वजह से आप घबरा रहे हो कि पता नहीं मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मेरा डिसीजन सही है डीएनबी को लेकर के या गलत है, तो उस डाउट को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आपके मन में जो एक डर पैदा हुआ है उस डर को थोड़ा निकालना चाहता हूँ। और वो डर कैसे निकलेगा? वो डर निकलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो कट ऑफ आई है अभी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ, इस कट ऑफ के आने के पीछे क्या बेसिक रीज़न है, किन रीजंस की वजह से ये कट ऑफ इस तरीके की आई, और जो कट ऑफ आई है वो सच में नेगेटिव शिफ्ट है या उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट उसके अंदर भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाती है कि आगे भी आने वाले समय में हमें सीट मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक कट ऑफ पे कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ लग गई है, वो आप लास्ट वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं करियर मीडिया की, उसमें आपको ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक कट ऑफ मिल जाएगी। इसमें मैं सभी ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ आपसे शेयर नहीं करूंगा, इसमें मैं सिर्फ वो रीजंस शेयर करूंगा कि उस क्लोजिंग रैंक कट ऑफ के पीछे क्या रीजंस रहे जो वो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ मूव नहीं की या बहुत ही मिनिमल मूव हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग रैंक कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ एग्जाम्पल हम रेडियो डायग्नोसिस की अगर लें तो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रेडियो की रही 6,476 राउंड 1 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिर्फ 5 रैंक का डिफरेंस आया है, 5 रैंक की शिफ्ट आई है, जिसे आप देखेंगे तो 8,000, 9,000 वाले को भी ज़रूर ये लग रहा होगा कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। डरने वाली बात भी है क्योंकि आपने क्लोजिंग रैंक कट ऑफ देखी है। अब देखते हैं कि आखिर क्या ये पॉजिटिव शिफ्ट है, या फिर अगर पॉजिटिव शिफ्ट नहीं है तो फिर क्यों नहीं पॉजिटिव शिफ्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा है सिर्फ क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जो राउंड 1 के कंपैरिजन में बिल्कुल मूव नहीं हुई है, रेडियो के केस में मूव नहीं हुई है। तो जब ये मूव नहीं हुई है तो फिर इसमें पॉजिटिव शिफ्ट कहाँ है? तो जब आप इसमें इंस्टीट्यूट वाइज देखेंगे, इंटरनल सीट शिफ्टिंग देखेंगे, तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 2 काउंसलिंग में रही, मगर वो इंटरनल शिफ्टिंग रही, वो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो शिफ्टिंग रही वो पॉजिटिव रही। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ को देखोगे तो आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगी या तो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि क्लोजिंग रैंक कट ऑफ ज़्यादा मूव नहीं किया है। मगर जब आप इंटरनली आप और उस जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में अंदर जाकर के चेक करोगे कि इंस्टीट्यूट लेवल मूवमेंट क्या रही, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल पे जब हम देखते हैं तो अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 75% जो है वो इंटरनल शिफ्टिंग, इंटरनल पॉजिटिव शिफ्टिंग रही है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं।
रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम क्लोजिंग रैंक कट ऑफ देखते हैं तो सिर्फ 5 रैंक की हमें पॉजिटिव शिफ्ट दिखती है, मगर जब आप इंटरनली देखोगे, इंस्टीट्यूट लेवल पे देखोगे, इंटरनली सीट शिफ्टिंग देखोगे तो 490 रैंक्स की पॉजिटिव शिफ्ट आई है। इसका क्या मतलब है? इंटरनल शिफ्टिंग का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में जो सीट मिली उससे बेहतर सीट उन्हें राउंड 2 में मिली। अगर मुझे रेडियो डायग्नोसिस की कोई एक XYZ हॉस्पिटल में राउंड 1 में सीट मिली तो उससे अच्छे हॉस्पिटल में मुझे राउंड 2 में सीट मिली, और वो हॉस्पिटल XYZ से जो मुझे राउंड 1 में सीट मिली थी उससे बेहतर हॉस्पिटल है। तो अपग्रेडेड जो वर्ड टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेड हुई है, तो ऐसे 490 रैंक्स की शिफ्टिंग हुई है रेडियो के केस में। ऑर्थो में अगर बात करें तो 900 रैंक्स की पॉजिटिव इंटरनल शिफ्टिंग हुई है। जब आप क्लोजिंग रैंक कट ऑफ को देखोगे तो इतना ज़्यादा आपको शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इंटरनल शिफ्टिंग देखोगे, इंस्टीट्यूट लेवल पे शिफ्टिंग देखोगे, राउंड 1 के कंपैरिजन में अपग्रेडेड सीट और कितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स, कितने स्टूडेंट्स को अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिले हैं, तो जब इंटरनल शिफ्टिंग आप देखोगे तो ऑर्थोपेडिक्स में 900 रैंक्स की इंटरनल शिफ्टिंग मिली है, जो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी ब्रांचेस में आप देखोगे तो 1000 रैंक की इंटरनल शिफ्टिंग मिली है, 1000 रैंक की आपको इंटरनल पॉजिटिव शिफ्टिंग मिली है। जनरल सर्जरी की बात करें तो 2600 रैंक की इंटरनल पॉजिटिव शिफ्टिंग मिली है। मतलब अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें राउंड 1 में जो सीट मिली उससे ज़्यादा बेहतर सीट उन्हें राउंड 2 DNB की राउंड 2 काउंसलिंग में मिली है, चाहे वो ब्रांच के एस्पेक्ट में हो या फिर वो इंस्टीट्यूट के एस्पेक्ट में हो। अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल जब आप इंटरनल शिफ्टिंग देखेंगे और उसे खंगालेंगे, उसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा बेहतर सीट DNB की राउंड 2 काउंसलिंग में मिली है। वहीं 20% ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नेगेटिव शिफ्टिंग का सामना करना पड़ा है। खास करके जब आप ब्रांच में देखेंगे तो रेडियोथेरेपी जैसे ब्रांचेस हैं, 20% नेगेटिव इंस्टीट्यूट लेवल पे इंटरनल शिफ्टिंग मिली है। मतलब ये एक सच में अनएक्सपेक्टेड बात है कि 20% नेगेटिव शिफ्टिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे देखने को मिली है, मगर 60% ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉजिटिव शिफ्ट इंटरनल लेवल पे 60% पॉजिटिव इंटरनल शिफ्टिंग देखने को मिली है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूर है कि जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है राउंड 2 की वो ज़्यादा मूव नहीं की है, मगर जब आप इंटरनल शिफ्टिंग को देखोगे तो इंटरनल शिफ्टिंग पॉजिटिव रही है, पॉजिटिव गई है। टोटल 1355 न्यू कैंडिडेट्स हैं जिन्हें राउंड 2 में DNB की राउंड 2 में सीट मिली है। न्यू कैंडिडेट मतलब 1355 न्यू कैंडिडेट हैं जिन्हें DNB की राउंड 2 में सीट मिली है, और बाकी की सीटें कहाँ गई? बाकी की सीटें उन कैंडिडेट्स को मिली है जिन्हें DNB की राउंड 1 में भी सीट मिली थी, उन कैंडिडेट्स के पास सीट मिली है। अब इन 1355 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें, जैसा मैंने बताया कि DNB की राउंड 2 में जो फ्रेश सीट मिली है, जिन्हें DNB की राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, उनमें से 1096 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को होल्ड नहीं किया हुआ है। उसी तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके साथ अब देख लेते हैं कि आखिर ये जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है, ये हमने इंटरनल शिफ्टिंग देख ली कि DNB की जब हम इंटरनल शिफ्टिंग देखेंगे, जब इंस्टीट्यूट लेवल पे देखेंगे तो सीट्स ज़रूर स्टूडेंट्स की अपग्रेड हुई है, और जैसा हमने देखा कि रेडियो की इंटरनल शिफ्टिंग मिली है 4090 रैंक्स की, ऑर्थो की 900 रैंक्स की इंटरनल शिफ्टिंग मिली है, सर्जरी की 2600 रैंक की इंटरनल शिफ्टिंग मिली है। तो फिर आखिर ये जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है वो क्यों नहीं मूव की? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे का रीज़न है कि अभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग नहीं हुई है, सभी स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग अभी बाकी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न NBE भी है, NBE की एक गलती है जिसकी वजह से ये शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिली, और वो रीज़न है कि NBE ने ऑल इंडिया राउंड 2 की रिपोर्टिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो थी वो 30 जून 2020 रखी गई थी, उससे पहले ही चॉइस फिलिंग करवा दी, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिली वो भी उन्होंने भी चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉकिंग की,
और उन्हें भी सीट मिली है। टोटल 550 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीट्स ब्लॉक किए हैं। सीट्स ब्लॉकिंग नहीं बोलूँगा मैं, पर जिन्होंने जो ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया राउंड 2 में भी सीट मिली हुई है और उनको डीएनबी की भी राउंड 2 में सीट मिली हुई है। तो 549 स्टूडेंट्स टोटल ऐसे हैं, लगभग 550 स्टूडेंट्स। तो ये 550 स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया राउंड 2 में भी सीट मिली हुई है और उन्होंने डीएनबी में भी राउंड 2 में सीट ले रखी है, तो ये एक तरीके की सीट ब्लॉकिंग ही हुई। और इस चीज़ को एनबीए अवॉइड कर सकती थी अगर वो 30 जून 2020 के बाद डीएनबी की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करवाती। तो कहीं ना कहीं डीएनबी एनबीए की भी सिस्टम में फेल्यूर है, जिस वजह से उनकी भी गलती है, जिस वजह से ये सीट ब्लॉकिंग हुई। और आप लोगों को आज के दिन जो ये शिफ्टिंग है क्लोजिंग रैंक में, वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये सीट्स जितनी भी छूटेंगी वो आगे आएंगी, मगर फिर भी एक पॉइंट ये भी है कि जो शिफ्टिंग है वो आपको देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो दूसरी पॉइंट है वो ये कि स्टेट्स की अभी सभी स्टेट्स की राउंड 2 की काउंसलिंग डिले हो रही है। वैसे डीएनबी की राउंड 2 की काउंसलिंग अगर लास्ट ईयर तक देखें तो स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद होती थी, मगर इस बार स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग अभी तक किसी भी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है और डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसमें खास करके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी राउंड 1 काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे बिहार। अब बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वैसे स्टूडेंट जो बिहार से आते हैं और उन्हें गवर्नमेंट सीट चाहिए और उनके स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट ऑब्वियसली डीएनबी की काउंसलिंग को अटेंड करेंगे और उन्हें सीट मिलेगी तो वो एटलीस्ट उस सीट को तो मिलेगी, तो वो उसे रखेंगे। साथ साथ में उसी तरीके से अगर राजस्थान को लें तो राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप कर दिया गया, तो उन स्टूडेंट्स को आखिर सीट तो लेनी है। जिन्हें राजस्थान में राउंड 1 में सीट मिली, उस राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप किया गया। अब वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली डीएनबी काउंसलिंग को अटेंड करेंगे। आखिर नहीं अटेंड करेंगे तो उनके डेफिनेटली वो अटेंड करेंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग को उन्होंने भी अटेंड किया। साथ में अभी महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र का हमने क्या देखा कि कोर्ट केस चल रहा है ईडब्ल्यूएस को लेकर के। राउंड 2 काउंसलिंग 15 जुलाई 2020 के बाद स्टार्ट होनी है, तो बीच में स्टूडेंट्स क्या करेंगे? राउंड 1 काउंसलिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी, बीच में स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो उन्हें काउंसलिंग तो अटेंड करनी है। उन्होंने डीएनबी की सीट उठा ली और ऐसा कोई रूल नहीं है कि डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग या राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप स्टेट की काउंसलिंग नहीं देख सकते हो। ये रूल ज़रूर है कि ऑल इंडिया की राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, या स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। मगर ये रूल नहीं है कि डीएनबी में यदि आपको सीट मिल जाती है तो आप डीएनबी की सीट को नहीं छोड़ सकते और एमडीएमएस की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, ये रूल नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट जो अभी फिलहाल इस सिचुएशन में है, जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग तो ऑलरेडी बहुत डिले होती हुई जा रही है, इस बीच अगर डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग हुई तो डेफिनेटली डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करेंगे और उन्हें सीट मिलती है तो वो या तो फ्रीज करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट भी करते तो वो बाद की बात है, वो उनका अपना मैटर है, वो बात की बात है। मगर वो एटलीस्ट अटेंड करेंगे और देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे कि उन्हें कौन सी सीट मिलती है और यदि उन्हें उनकी मनचाही सीट मिलती है, उनके स्टेट में सीट मिलती है, तो डेफिनेटली उस सीट पे वो हो सकता है एडमिशन भी ले लें, वो उसे फ्रीज भी कर लें। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस देकर के फ्रीज कर लिया है और अब वो अपनी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग देखेंगे, उन्हें स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी तो डीएनबी की सीट वो छोड़ देंगे। तो ये सीटें जो सीटें डीएनबी की उठ चुकी है, वो सीटें फिर राउंड 3 में आएंगी। तो इन बातों को लेकर के आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि राउंड 2 में जो शिफ्टिंग हुई है वो शिफ्टिंग नहीं हुई है। शिफ्टिंग हुई है, इंटरनली पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। क्लोजिंग रैंक कट ऑफ को जब आप देखेंगे तो बहुत मिनिमल रही है, कम रही है वो शिफ्टिंग। तो उस क्लोजिंग रैंक कट ऑफ को देख करके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग होगी और बाकी स्टेट्स जिनकी राउंड 1 काउंसलिंग भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उनकी राउंड 1 होगी, उनकी राउंड 2 होगी, वैसे वैसे सीट्स छूटते जाएंगे डीएनबी की, क्योंकि ऑलवेज एमडीएमएस की सीट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डीएनबी की सीट के ऊपर में। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स को उनके स्टेट की काउंसलिंग में उन्हें सीट मिलती जाएगी, वैसे वैसे वो डीएनबी की सीट छोड़ते जाएंगे और उस तरीके से वो सीट्स रिवर्ट बैक होती जाएगी
डीएनबी की आगे फर्दर काउंसलिंग जो राउंड होने वाली है उसमें। तो बिल्कुल राउंड 2 काउंसलिंग को देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राउंड 3 काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। और जिस तरीके से इस बार की काउंसलिंग चल रही है, मॉपअप राउंड में भी आपके पास बहुत सारी सीटें अवेलेबल रहेंगी, फ्रेश सीटें अवेलेबल और अच्छी सीटें अवेलेबल रहेगी। यहाँ तक कि जिस तरीके से लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स ये कहते थे कि मॉपअप राउंड एक रिस्की राउंड है, वो इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि मॉपअप राउंड में इस बार काफ़ी सारी सीटें, अच्छी सीटें निकल के आएंगी। और इस बार जो मॉपअप राउंड जिस तरीके से भी होता है, हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है ऑनलाइन हो, चांसेस है अभी फिलहाल जैसा चल रहा है कि ऑनलाइन ही हो। ऑनलाइन भी हो तो पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा सीटें रहेंगी और ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स की सीटें रहेंगी मॉपअप राउंड में। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उस स्ट्रैटेजी पर चलें, राउंड 3 का वेट करें। आई होप कि राउंड 3 होने से पहले स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग सभी की ख़त्म हो जाए, और जिन स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जैसे बिहार हुई या राजस्थान की जो राउंड 1 काउंसलिंग है वो स्क्रैप कर दी गई, उनकी राउंड 1 काउंसलिंग एटलीस्ट हो जाए। महाराष्ट्र जिसकी राउंड 2 काउंसलिंग 15 के बाद स्टार्ट होनी है, वो उससे पहले स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब आप राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को देखते हो तो ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं। मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट्स का मतलब है कि इन स्टेट्स से काफ़ी रैंकर्स निकल के आते हैं, अच्छे रैंकर्स, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है। और जब इन स्टेट्स की काउंसलिंग रुक जाती है तो डेफिनेटली इन स्टेट्स के जो रैंकर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स जहाँ से ज़्यादा निकल के आते हैं और ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली डीएनबी की सीट जब उनको मिलेगी तो वो होल्ड करेंगे ही उनको, क्योंकि उनको भी आखिर सीट चाहिए। और जब उनकी स्टेट की काउंसलिंग नहीं हो रही है तो वो डीएनबी की सीट रख कर अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि उनकी जब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वो फिर अपने स्टेट की काउंसलिंग में लक आजमाएंगे और उनको जो अगर सीट मिलेगी तो वो डीएनबी की सीट छोड़ देंगे। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, ये रीज़न्स नेचुरल हैं। इस बार कोविड सिचुएशन, वैसे इसमें ज़्यादा लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से काफ़ी काउंसलिंग्स जो है वो ट्रैक पर चल नहीं रही है, टाइम पे नहीं चल रही है, अनटाइमली चल रही है। और जिस वजह से ये चीज़ें हो रही है, जिस वजह से आपको ये शिफ्ट भी देखने को मिली है। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा था कि आपके मन में जो डाउट आ रहा था, डर आ रहा था, मुझे लगता है उस डर की कोई गुंजाइश नहीं है। उससे लेकर के आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राउंड 3 काउंसलिंग डीएनबी की चेक कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छी सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। हाँ, मगर रैंक को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी रैंक वाले कुछ भी डिमांड कर देंगे और फिर मुझे ये बोलेंगे कि आपने बोला था डीएनबी राउंड 3 में मिल जाएगी। तो रैंक को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को देखें कि उस रैंक पे मिली है, मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज एमसीसी ने भी राउंड 2 काउंसलिंग की, ऑल इंडिया की जो बची हुई सीटें थी या फिर नॉन रिपोर्टेड सीटें थी या फिर रिजाइंड सीटें थी, उन सीटों को रिवर्ट बैक कर दिया स्टेट्स को। टोटल 3373 से भी ज़्यादा सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा की। सिर्फ गवर्नमेंट की सीटें 3373 से भी ज़्यादा सीटें हैं जो कि स्टेट्स को रिवर्ट बैक की गई। और ये नंबर बिलीव मी बहुत बड़ा नंबर है। 3373 प्लस ऑल इंडिया कोटा की सीटें स्टेट्स को रिवर्ट होना, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा फिगर है। मतलब इससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिख रहा है कि स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जिनकी नेगेटिव शिफ्ट गई थी, वो इस बार थोड़ी अच्छी शिफ्ट उनमें भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में इतनी शिफ्ट, इतने सीटें खाली रहनी, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये सीटें वापस अब स्टेट्स को जाएंगी और काफ़ी अच्छी सीटों में अच्छे नंबर्स स्टेट्स को मिल रही है। तो वो काफ़ी अच्छी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं वो उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 3373 प्लस सीटें। तो इस बात का फ़ायदा ज़रूर स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में आप लोगों को मिलेंगी। और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके मन में जो डर, जो डाउट, जो कन्फ्यूज़न आ रहे थे, वो कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर हुई होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो शिफ्टिंग हुई है, आप जब क्लोजिंग रैंक को देखते हो तो क्लोजिंग रैंक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मगर इंटरनली जब आप देखोगे तो पॉजिटिव शिफ्ट हुई है।
1355 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यू सीट्स मिली, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, और 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी और उनको राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट मिली है, मतलब अच्छी सीट मिली है, ज़्यादा अच्छी सीट मिली है। तो इंटरनल शिफ्टिंग हुई है। बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली 15 जुलाई 2020 तक ख़त्म हो जानी चाहिए। स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होंगी तो डीएनबी की और भी सीटें राउंड 3 में निकल के आएंगी, और राउंड 3 की जो शिफ्ट होगी वो पॉजिटिव रहने के काफ़ी आसार हैं, जिसमें आपको क्लोजिंग रैंक भी पॉजिटिव में ही देखने को मिल सकती है। बाकी रिपोर्टिंग की जो डेट है, डीएनबी की रिपोर्टिंग की आखिरी डेट, फिजिकली रिपोर्टिंग की आखिरी डेट राउंड 1 वालों के लिए भी बढ़ा करके 15 जुलाई 2020 कर दी गई है। राउंड 2 वालों के लिए भी अभी फिलहाल 15 जुलाई 2020 ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 2 वालों के लिए हो सकता है 15 जुलाई से फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट 15 जुलाई से बढ़ा करके कुछ और 20 या 21 तक कर दी जानी चाहिए, क्योंकि क्वारंटीन रूल्स अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं, और कॉलेजेस उन क्वारंटीन रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो उन क्वारंटीन रूल्स में 14 डेज़ की क्वारंटीन में पहले स्टूडेंट को रहना पड़ रहा है और उसके बाद उनकी एडमिशन ली जा रही है। फॉर एग्जांपल टाटा मेन हॉस्पिटल के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जब कॉलेज में बात की तो उनसे ये कहा गया कि आपको पहले आकर के 14 डेज़ का क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको आकर के एडमिशन लेना होगा। तो हो सकता है कि राउंड 2 वालों के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट को बढ़ा दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। रिवाइज कट ऑफ को लेकर के यदि आप में से कोई स्टूडेंट जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, जिसमें रिवाइज कट ऑफ को लेकर के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी आगे की काउंसलिंग्स को लेकर के अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हो या करियर मीडिया की मदद चाहते हो, हेल्प चाहते हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एंड टू एंड काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।